सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीक की ऑटोमोबाइल न्यूज अपडेट शुरू करते हैं। तो पहली जो न्यूज आ रही है वो ईसुजू की तरफ से आ रही है। ईसुजू का जो पिकअप ट्रक आता था ईसुजू डी-मैक्स वी क्रॉस, उसको अपडेट करके ईसुजू ने लॉन्च कर दिया है और इसके जो लॉन्चिंग प्राइसेस हैं वो 25,50,000 से 30,28,000 रुपए आपको इसके प्राइसेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें अब कुछ नए फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि 360 डिग्री का सराउंड कैमरा मिल जाएगा आपको। इसमें 10.1 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम देखने को मिल रहा है आपको 8 स्पीकरों के साथ। और इसमें अब आपको 4x2 वर्जन नहीं मिलेगा, ये सारे इसके मॉडल जो हैं 4x4 ही आपको मिलेंगे। तो अगली जो खबर है वो JSW ग्रुप की तरफ से आ रही है। JSW का मैंने आपको पहले अभी ये बताया था कि एक Z42 करके गाड़ी लॉन्च करने वाले थे, लेकिन वो डिले हो गई है किसी कारण से, मतलब गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स के चक्कर में। और इसके साथ साथ ये एक और गाड़ी इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं जो कि आई कार एक ब्रांड है, चेरी का सब ब्रांड, उसकी एक V23 कार आती है, उसको ऑल इलेक्ट्रिक में ये इंडिया में लॉन्च करेंगे। इसमें आपको 510 किलोमीटर की CLTC रेंज देखने को मिल जाती है। CLTC चाइना का एक रेंज पैरामीटर है, तो आपको इसकी जो इंडिया में रेंज देखने को मिलेगी वो लगभग 450 किलोमीटर की देखने को मिल जाएगी। और ये इस साल ये दोनों ही गाड़ियां नहीं आ रही हैं, ये अगले साल आएंगी 2027 में ड्यू टू गवर्नमेंट डिलीज। तो अगली जो न्यूज़ आ रही है वो NHAI की तरफ से आ रही है। NHAI एक नया इम्प्लीमेंट करने वाला है रूल टोल्स पे, जिसमें अभी तक अगर आपके पास फास्टैग जो था वो ब्लैकलिस्ट हो जाता था तो आपको 200% देना पड़ता था टोल, वो भी कैश में। तो अब ये ना करके इसकी जगह वो कर रहे हैं कि आप UPI के थ्रू 25% एक्स्ट्रा टोल दे दो, तो आपको जो है डबल नहीं देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये अच्छा रूल आ रहा है, तो देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट होता है। अभी इसके ऊपर जो है चर्चा चल रही है। तो अगली जो खबर आ रही है वो नेक्स्ट जेन फॉर्च्यूनर को लेके है। नेक्स्ट जेन फॉर्च्यूनर को स्पॉट किया गया है टेस्ट करते हुए थाईलैंड में, और ये इंडिया में अभी बिल्कुल नहीं आ रही है इस साल, ये अगले साल इसका रिवील ही करेंगे। तो ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। और ये जो है गाड़ी फॉर्च्यूनर जो इनकी हाइलक्स का नेक्स्ट जेन मॉडल है उस पर ही बेस्ड रहने वाली है, तो आप दोनों को देख सकते हैं, सिमिलर सी रहेंगी। तो अगली जो न्यूज़ आ रही है वो मर्सिडीज़ की तरफ से आ रही है। मर्सिडीज़ ने CLA लॉन्च करी है एक गाड़ी जो कि ऑल इलेक्ट्रिक है, और इसमें आपको एक 85 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिससे आपको 792 किलोमीटर की रेंज मिलेगी WLTP। और इसमें 10.2 इंच की MID आपको देखने को मिल जाएगी, 14 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन। और इसमें एक नया फीचर ऐड किया है उन्होंने सेफ्टी में, जो कि है सेंटर एयरबैग्स। सेंटर एयरबैग्स क्या है, पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में एक एयरबैग की दीवार सी बन जाएगी जब एक्सीडेंट होगा। तो ये अभी ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं आ रहा है, इस गाड़ी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में। तो अगली न्यूज़ आ रही है एस्कोडा की तरफ से। एस्कोडा की कुशाक का जो फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था उसकी डिलीवरी कुशाक मार्च से स्टार्ट कर देगा। तो आपने अगर बुक करा रखी है तो मार्च से आपको इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अगली खबर है मारुति की तरफ से। मारुति की ई-विटारा पे 1.5 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। खासकर से जो डेल्टा वेरिएंट है उस पे ही ये ज्यादातर वेटिंग है, बाकी वेरिएंट्स पे आपको थोड़ी कम वेटिंग देखने को मिलेगी। मारुति का कहना है कि उनकी जो इसकी डिलीवरी कैपेसिटी है वो 1500 से 2000 गाड़ियों की एक महीने में, लेकिन उसके बावजूद ये वेटिंग पीरियड इस गाड़ी पे चल रहा है। तो अगली जो न्यूज़ है वो जीप की तरफ से आ रही है। जीप ने लॉन्च करा है व्रैंगलर विली का 41 एडिशन। ये पहले भी आया था, इसको रीलॉन्च किया है, और इसमें 41 गाड़ियां ही होंगी ये एडिशन में, तो लिमिटेड नंबर्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको 71.31 लाख रुपीस में मिल जाएगी। तो अगली खबर है टाटा की तरफ से। टाटा की जो सियारा अभी लॉन्च हुई थी उसका EV वर्जन जून या जुलाई में लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने लॉन्च इवेंट में भी टीज करा था। तो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है महिंद्रा की तरफ से। महिंद्रा की XEV 9S का एक नया ड्राइव मोड उन्होंने लॉन्च किया है, उसमें मतलब ऐड कर दिया है। इसमें क्या है कि आप पावर ट्रेन, स्टीयरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल और सस्पेंशन को अपने हिसाब से ट्यून कर पाएंगे अब इस ड्राइव में। तो डस्टर की ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है। डस्टर 17 मार्च को लॉन्च हो जाएगी अपने 1000 सीसी और 1300 सीसी वाले इंजन के साथ। हाइब्रिड इंजन जो है आपको इसका दिवाली पे लॉन्च होता हुआ मिलेगा। किया, अगली जो न्यूज़ है वो किया की तरफ से आ रही है। किया की साइरोस EV लॉन्च होने वाली है इस साल, उसको स्पॉट किया गया है टेस्टिंग करते हुए। साइरोस पेट्रोल में तो बिक नहीं रही है, EV में देखते हैं क्या रहेगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं।
महिंद्रा की एक इलेक्ट्रिक एसयूवी और लॉन्च होने वाली है इस साल, जिसका नाम है BE07। आपको अगर याद हो, महिंद्रा ने जब ऑटो शो में टीज करी थी तो BE9S वगैरह के साथ BE6C वगैरह के साथ एक 07 करके एक एसयूवी टाइप गाड़ी भी लॉन्च दिखाई थी इन्होंने। तो इसका भी इस साल लॉन्च होने वाला है। तो मिनी ने अपनी कूपर, जो मिनी कूपर गाड़ी आती है, उसका एक एडिशन के लिए बुकिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि इसका एडिशन का नाम है 965 विक्ट्री एडिशन। और ये जो एडिशन है, इन्होंने एक मॉन्टी कार्लो रैली जीती थी 60 साल पहले, उसके उपलक्ष्य में ये एडिशन लॉन्च किया है 60 साल बाद। अगली जो खबर है वो E20 पेट्रोल को लेके है। तो E20 पेट्रोल को लेके काफी ज्यादा लोगों में डर था कि उनकी गाड़ियों को अफेक्ट करेंगी जो पुरानी गाड़ियां हैं। तो उस डर को थोड़ा रिलैक्स करते हुए गवर्नमेंट ने एक नया नॉर्म मैंडेटरी कर दिया है E20 पेट्रोल को लेके। वो है कि अब जो E20 पेट्रोल है उसकी जो ऑक्टेन फिगर्स है वो 95 ऑक्टेन फिक्स होने वाली हैं। अब आपको ऑक्टेन नंबर में चेंज नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा मतलब सेफ रहेगा गाड़ियों के लिए पहले के मुकाबले। पहले क्या था, ऑक्टेन नंबर में डिफरेंस आ रहा था, कम ज़्यादा मिक्सिंग हो रही थी, तो अब इसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। रेंज रोवर की वेलार ईवी का इस साल के एंड तक डेब्यू करा देंगे रेंज रोवर वाले। तो अगर आप रेंज रोवर की कोई इलेक्ट्रिक एसयूवी देखना चाह रहे थे तो इस साल के एंड में आपको ये देखने को मिल जाएगी। अगली जो न्यूज़ है मारुति की तरफ से। मारुति अपने जो नेक्सा वाला शोरूम है उनका, उसका एक स्टूडियो एडिशन, मतलब स्टूडियो लॉन्च कर रहे हैं, नेक्सा स्टूडियो। ये नेक्सा का छोटा शोरूम होने वाला है, सेलिंग आउटलेट टाइप। और इसके उन्होंने 200 आउटलेट्स ऑलरेडी खोल दिए हैं और 2031 तक वो 600 आउटलेट और खोलेंगे। तो ये जो आउटलेट्स हैं, ये छोटे छोटे शहर जो हैं जहाँ पे इनका शोरूम नहीं है, वहाँ पे खोले जाएंगे। टोयोटा लैंड क्रूजर और लेक्सस LX को रिकॉल करा गया है इनके गियर बॉक्स के सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से। तो अगर आप सोच रहे थे कि महंगी गाड़ियों में ये दिक्कत नहीं आती है, तो वही टोयोटा की लैंड क्रूजर और लेक्सस में भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रिकॉल करना मतलब कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है, अगर कंपनी फॉलो अप करके आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर रही है। मर्सिडीज ने भी 2 गाड़ियों को रिकॉल करा है, जो कि है C63S AMG और CLE को रिकॉल करा है इनके ADAS के इशू की वजह से। तो अगर आपके पास ये गाड़ियां हैं तो आप जाके अपने इश्यूज रेक्टिफाई करा सकते हैं। तो आपको याद होगा, काफ़ी सारे ब्रांड्स ने डिक्लेयर करा था कि हम 100% इलेक्ट्रिक हो जाएंगे इस साल तक, और इस साल से तो बिल्कुल पेट्रोल गाड़ियां बनाना ही बंद कर देंगे, आगे का ही डिक्लेरेशन दिया था। तो इस डिक्लेरेशन पे काफ़ी सारे ब्रांड जो हैं पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। पहला जो ब्रांड है वो है लैम्बोर्गिनी। लैम्बोर्गिनी ने अनाउंस करा था कि वो एक लेंसडोर EV लॉन्च करेंगे, और वो इस क्लेम से बैकआउट कर गए हैं। अब जो ये लेंसडोर गाड़ी है ये प्लग इन हाइब्रिड में लॉन्च होएगी, और उरुस EV को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। उरुस अब आपको इलेक्ट्रिक में नहीं देखने को मिलेगी। ऐसे ही पोर्शा ने भी एक K1 EV उनकी गाड़ी आने वाली थी, उसको ड्रॉप कर दिया है। अब ये गाड़ी भी आपको एक पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिलेगी। तो JSW और टाटा ग्रुप ने एक MOU साइन करा है। जो JSW ग्रुप है अपना नए प्लांट के लिए जो लेबर है उसको ट्रेन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा के प्लांट में ट्रेन कराएगी। ये MOU उनकी ट्रेनिंग को लेके ही है। तो गवर्नमेंट अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको पॉइंट्स देना शुरू करने वाली है। ऐसा एक उन्होंने प्रपोजल रखा है कि ड्राइविंग लाइसेंस पे जो है पॉइंट अलोकेट किए जाएं, जिनके अगर मतलब ट्रैफिक लॉज को आप अफेंड करेंगे तो आपके पॉइंट्स काट दिए जाएंगे और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसे सस्पेंड भी किया जाएगा इस नए रूल के तहत। तो अभी ये मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इसका प्रपोजल आया है। टियागो EV का फेसलिफ्ट जो है स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान। इसमें अब आपको कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पहले से ज़्यादा रेंज आ जाएगी, इसमें आपको LED DRLs देखने को मिलेंगे, और इसमें अब आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि अभी तक पेट्रोल में सनरूफ नहीं आ रही है। तो अब दिल्ली की तरह पुरानी गाड़ियों पे क्रैकडाउन चलने वाला है पुणे में भी। पुणे के जो कलेक्टर हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करा है सरकार से कि जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनको बैन कर दिया जाए पुणे में, दिल्ली की तरह। तो अभी इस पे कोई प्रोसीडिंग नहीं आई है, ये एक रिक्वेस्ट गई है वहाँ से। तो हो सकता है पुणे में भी ये क्रैकडाउन शुरू हो जाए। वोल्क्सवैगन की जो टाइगून है उसका फेसलिफ्ट स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान। MG की भी एक प्लग इन हाइब्रिड SUV को स्पॉट किया गया है टेस्टिंग के दौरान, जो कि जिसका नाम रहने वाला है स्टार लाइडार।
ये इंटरनेशनल मार्केट में 5 सीटर और 7 सीटर दोनों वर्जन में आती है, तो अभी इंडिया में पता नहीं है 5 सीटर आएगी या 7 सीटर आएगी। तो अब कुछ टू व्हीलर्स की न्यूज़ देख लेते हैं। रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च करी है E2 किट्स, कन्वर्जन किट्स, जो कि पुरानी बाइक्स हैं उनकी PS3 PS4 वाली, उनके लिए, और ये सिर्फ 350 सीसी वाले इंजन के लिए है। अगर आपके पास पुरानी बाइक है रॉयल एनफील्ड की, तो आप 1700 रुपये देके ये किट्स लगवा सकते हैं। तो अगली जो न्यूज़ है वो KTM की तरफ से आ रही है। KTM की 200 ड्यूक को लॉन्च कर दिया गया है एक नए कलर ऑप्शन के साथ, जो कि है एटलांटिक ब्लू। अब इसमें आपको टोटल 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ऑरेंज, सिल्वर, ब्लैक और एटलांटिक ब्लू। अगली फिर से खबर KTM की तरफ से है। KTM 990 RCR ट्रैक एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है, रिवील किया गया है। इसमें आपको 947 सीसी का एक इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि पैरेलल ट्विन रहने वाला है। इसमें ट्विन सिलेंडर हैं अगल बगल। इसमें जो आपको पावर फिगर्स हैं 135 bhp और 105 न्यूटन मीटर की देखने को मिल जाती है। जबरदस्त पावरफुल बाइक है, लेकिन ये ट्रैक एडिशन बाइक है, ये रोड लीगल नहीं है, आप इसको सिर्फ ट्रैक पे ही चला पाएंगे। TVS की टेंजेंट RR का पेटेंट इंडिया में फाइल कर मतलब आ गया है TVS के बाद, तो आपको टेंजेंट RR नाम से एक TVS की बाइक देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। सेकेंड जेन डुकाटी डेजर्ट एक्स को लॉन्च कर दिया गया है नए V2 इंजन के साथ, जो कि 890 सीसी का रहने वाला है, और इसमें जो पावर फिगर्स हैं 110 bhp और 92 न्यूटन मीटर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगली जो न्यूज़ है वो इंडियन मोटरसाइकिल्स की तरफ से आ रही है। इंडियन मतलब इंडियन मोटरसाइकिल नहीं, इंडियन जो ब्रांड है मोटरसाइकिल्स का, उसकी तरफ से इनकी 125th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च कर रही है ये 3 बाइकों का, और ये जो बाइकें हैं लिमिटेड नंबर्स में लॉन्च की जाएंगी और ये हैंड पेंटेड रहने वाली हैं, इनका जो हाईलाइट है। तो दोस्तों ये थी इस वीक की ऑटोमोबाइल न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।